Hi everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we are going to discuss Nifty in depth. We'll go through everything, how we have planned the previous week, why I completely changed my bearish view into bullish और next week को हम कैसे plan कर सकते हैं. So to start with, अगर आपने Telegram join किया है मेरा, you must have seen this chart. मैंने last week upload किया था on Thursday. At this point, I was very much sure that कि ये जो hunt हुआ है, which is very shallow hunt, this is not very obvious and I've mentioned this कि this is not looking good and something big is going to happen, so I'm entering in the long. So considering the result of all the large cap stocks such as Reliance, HDFC and etc. So at that point I said that I'm going to enter in the long. Now understand one thing, I've said this every time, हमेशा विक मत कंसिडर करो फॉर द लिक्विडिटी बिकॉज विक कुछ नहीं है, विक इज जस्ट अ गैप. ठीक है, विक कुछ नहीं करती है, विक जस्ट डू द डैमेजेस. जो एक्चुअल स्टोरी होती है वो बॉडी बताती है हम लोगों के प्राइस क्या करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सारी विक्स हटा दूँ यहाँ से, नाउ जस्ट ऑब्जर्व द बॉडीज. ये बॉडी को देखो, फिर ये बॉडी देखो, ये बॉडी को देखो, ये बॉडी देखो, क्या दिख रहा है यहाँ पे प्राइस में. क्या हो रहा है, हर बार एक नया हायर लो फॉर्म हो रहा है प्राइस में और प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विक को ऐड करूँ फिर से, और यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस ने एक इंटरनल लिक्विडिटी हंट की है. बट जो एक्चुअल लो था ये वाला, या फिर ये वाला जो लो बना था बॉडी में, देखो बॉडी ने क्लोज नहीं किया. सो यहाँ पे विक क्या कर रही है, आपकी स्टॉप लॉस हंट कर रही है, आपको इंड्यूस कर रही है सो दैट टू शो दैट कि प्राइस इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन. बट इट इज़ अ ट्रैप. हमेशा जब भी लिक्विडिटी देख रहे हो, विक के साथ साथ बॉडी को भी ऑब्जर्व करो. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स एंड इट्स नॉट नेसेसरी, सो यू जस्ट कांट एक्सप्लेन दिस, बट इट विल कम विद द एक्सपीरियंस. जैसे जैसे आप चार्ट को ऑब्जर्व करने लगेंगे विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि लिक्विडिटी किस तरह से आपको ऑब्जर्व करनी है. सो देयर इज़ नॉट, सो सिर्फ शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो या स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी नहीं होती है. देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल लिक्विडिटीज विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी. सो अर्लियर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल गो ऑन अ लोअर साइड विच इज़ 23,784 और उसके नीचे भी लिक्विडिटीज़ थी, वहाँ तक मूव करेगा. सो ये जिस दिन फॉल आया था तो यहाँ पे इक्वल लोस क्रिएट हुए थे एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो पुल बैक आया है आफ्टर दिस, यहाँ से प्राइस कंटिन्यू करेगा डाउन साइड पे. बट इट डिडंट हैपन. नेक्स्ट डे क्या हो गया, प्राइस ऊपर मूव किया. एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि प्राइस क्या करता है, यहाँ से नहीं तो मे बी यहाँ की जो लिक्विडिटी थी विच आई हैव मेंशन अर्लियर ऑन द टेलीग्राम, कि मे बी प्राइस वो लिक्विडिटी को हंट करने जा सकता है. बट ऑन दिस डे वो लिक्विडिटी हंट नहीं हुई और नेक्स्ट डे पे क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे ये डे हाई की लिक्विडिटी तो लिया, बट ये हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी थी, लेट मी शो यू, ये डे हाई के ऊपर की लिक्विडिटी हंट किया बट यहाँ की जो लिक्विडिटी थी वो नहीं लिया. यहाँ पे क्लियरली इक्वल हाईज क्रिएट हुए. नेक्स्ट डे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑन अ लोअर साइड इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग ऑन अ हायर साइड. ये पूरा गैप फिल करने के बाद ये हाई की लिक्विडिटी प्राइस ने हंट की एंड आफ्टर टेकिंग आउट दिस लिक्विडिटी अगेन नेक्स्ट डे गैप डाउन हुआ. तो ये जो पूरा प्राइस एक्शन था इट वॉज अ वेरी नाइस ट्रैप कि यहाँ पे जिसने ये मोमेंटम देख के शॉर्ट किया था, ठीक है, वो ये अपसाइड मूवमेंट में फंस गया. जिसने ये पूरा रिकवरी समझ के यहाँ पे लॉन्ग किया था वो नेक्स्ट डे गैप डाउन में फंस गया. अगेन ये मूव देख के जिसने लॉन्ग किया वो नेक्स्ट डे गैप डाउन में फिर फंस गया और ये मूव देख के जिसे शॉर्ट किया वो फिर नेक्स्ट डे फंस गया इसमें. तो यहाँ पे बहुत सारे जो पुट और कॉल बायस थे वो फंस गए. दैट्स व्हाई से कि एनालाइज द मार्केट और एक अपना नैरेटिव बना लो, ठीक है, और एक बायस को फॉलो करो. यहाँ पे हमारा बायस क्या था, डाउन साइड पे था, तो हम लोग ने यहाँ पे कॉल पुट नहीं किया. द मोमेंट आई रियलाइज, जब ये फॉल आया और प्राइस में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया विदाउट टेकिंग दिस लो और यहाँ पे इंटरनल लो हंट हुए, एट दिस पॉइंट आई वॉज वेरी स्केप्टिकल दैट प्राइस शायद से डाउन साइड पे मूव नहीं करेगा. क्योंकि यहाँ पे भी जब ये हाई हंट हुआ था एज सेड कि देयर विल बी अ रेंज कंसोलिडेशन फॉर डे और टू और उसके बाद डाउन साइड पे मूव करेगा. एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग वॉज हैपनिंग कि प्राइस क्या था, एक रेंज में घूम रहा था. बट आफ्टर दिस जब ये लो हंट नहीं हुआ यहाँ पे और प्राइस ऊपर गया, आई वॉज वेरी मच श्योर दैट कि देयर इज वेरी लो चांसेस दैट मार्केट इज इंटरेस्टेड मूविंग ऑन अ लोअर साइड. और यहाँ पे जैसे मैंने बोला भी था, जैसे ये ड्रॉप आएगा एग्जिट योर शॉर्ट और यहाँ से हम लोग लॉन्ग का एक ट्रेड प्लान करेंगे. यहाँ पे आई वाज वेटिंग कि थोड़ा और नीचे तक आता प्राइस तो वहाँ से लॉन्ग की अच्छी एंट्री बनती थी. बट जैसे ही प्राइस ने ये चीज़ की एट द डे एंड,
टुक आउट दिस लिक्विडिटी और यहाँ से काफ़ी सडन एक रिट्रेसमेंट आया, काफ़ी फास्ट मोमेंटम था, ये जो पुल बैक था बहुत ही फास्ट था। इवन आफ्टर मूविंग ऑन अ हायर साइड टुक आउट दिस हाई ये कैंडल का, और फिर से नीचे गया और ये डे लो था उसको हंट करके फिर से एक फास्ट मोमेंटम हमें देखने मिला। तो ऑल दिस थिंग्स वर मेकिंग क्लियर दैट कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे कंसिडरिंग ऑल द रिजल्ट्स आर कमिंग इन। तो वहाँ पे हेज हो रही थी बहुत सारी पोजीशन, बहुत ही हाई लेवल पे बाइंग हो रही थी स्टॉक्स में, कैश में, और उसको हेज किया जा रहा था ऑप्शंस में। एंड दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशन वर्क बाय हेजिंग। तो नेक्स्ट डे यू कैन क्लियरली सी कि सारे शॉर्ट्स कवर हुए और हमें अच्छा खासा एक अप मूव मिला। एंड आई मेंशन द टारगेट लाइक 24,300 एंड 24,329 इज द टारगेट एंड मार्केट जस्ट वेंट डाउन। और यहाँ से हमने जो लॉन्ग किया था मैंने यहाँ पे सारे लॉन्ग्स बुक किए एंड आई वाज वेटिंग कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मिला। उसी दिन हमें एक रिट्रेसमेंट भी देखने मिला और यहाँ से मैंने कुछ और लॉन्ग भी ऐड किए फॉर द हायर साइड। सो मूविंग ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, on Friday, I have mentioned that observe these two levels. This is 24,288 and 24,230, and see how the price is going to react around it. So this was the exact chart I have posted on the Telegram, and I said this is the high and this is the low. Watch them closely because I was expecting कि price एक बार low की liquidity पहले ले, क्योंकि हमारा bias जो bullish था, तो low की liquidity लेता तो यहाँ से बहुत ही अच्छा एक हम लोगों को setup देखने मिलता था for a higher side। जो हमारे target रहते थे 24,288, 24,300 एंड ऑल दिस थिंग, यहाँ से बहुत ही अच्छा एक मूव मिलता था हमें 100 to 200 पॉइंट्स का। बट मार्केट में पहले बाय साइड की लिक्विडिटी हंट हुई एंड यू कैन क्लियरली सी आफ्टर टेकिंग दिस हाई प्राइस ने 24,300 को टैप नहीं किया, यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ दिया एंड स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग डाउन साइड। और ये लो लेने के बाद नाउ एट दिस पॉइंट बहुत ही एक अच्छा सेटअप फॉर्म हुआ था। आई हैव पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम, जस्ट गो एंड चेक हाउ द स्ट्रक्चर चेंज और किस तरह से इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप यहाँ पे हम लोग को देखने मिला। एंड आफ्टर दिस अ नाइस अप मूव टिल 24,329 जो हमारा टारगेट था। आफ्टर दिस यहाँ से एक पुल बैक आया इनटू दिस मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ से मैंने और क्वांटिटी ऐड की वेटिंग फॉर द हायर साइड। अब प्राइस में अपसाइड का एक मूव तो आया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू प्लान आवर ट्रेड फॉर द नेक्स्ट वीक। आई विल रिमूव ऑल दिस थिंग्स and we'll move on a weekly time frame chart first. So on a weekly time frame you can see हमारा first target था ये डाउन साइड पे, second we were expecting this and third we were expecting this, but if you observe this volume imbalance over here, मार्केट ने पहले इसको रिस्पेक्ट किया और एक डाउन साइड पे हमें मूव देखने मिला, बट द मोमेंट इट स्टार्टेड मूविंग ऑन अ हायर साइड मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी एंड कंटिन्यूसली फॉर 1, 2, 3 एंड 4 वीक्स प्राइस इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था और इसके मिड पॉइंट को यू कैन क्लियरली सी रिस्पेक्ट कर रहा है और कोई भी बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, इसके मिड पॉइंट के नीचे क्या इवन इनफैक्ट इसके अंदर भी क्लोज नहीं है। ऑल द बॉडीज आर क्लोजिंग अबव दिस, यू कैन सी यहाँ एक क्लोजिंग आई, यहाँ क्लोजिंग आई, यहाँ क्लोजिंग आई। दैट मीन्स दिस वीकली इम्बैलेंस इज रिस्पेक्टेड बाय द मार्केट एंड द मार्केट इज डेफिनेटली नॉट रेडी टू मूव ऑन अ लोअर साइड और यहाँ से हमें हायर साइड पे एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये हाइट ऑलरेडी इसने रेड कर लिया है। सो नेक्स्ट इज दिस हाई विच इज 24,530 एंड द नेक्स्ट वन इज 24,601। ऑल दिस टारगेट और ऑन द प्लेट इन द कमिंग वीक एंड डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक में ही शायद ये सारे टारगेट हम लोगों को देखने मिल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, सो दिस वॉज द रेंज प्राइस इसी रेंज कैंडल के अंदर ही घूम रहा था फ्रॉम लास्ट 6 to 7 days और आफ्टर दिस यू कैन क्लियरली सी अ नाइस अप मूव आया। नाउ दिस इज नॉट समथिंग अ ब्रेकआउट विच आई एम ट्रेडिंग, अंडरस्टैंड दिस। प्राइस ने क्या किया, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे बना था डेली टाइम फ्रेम पे, इसके मिड पॉइंट के ऊपर हम लोगों को एक क्लोजिंग देखने मिली है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। इवन इफ द मार्केट टेक अ रिट्रेसमेंट इट विल स्टिल मूव ऑन अ हायर साइड टू टेक आउट दिस लिक्विडिटी। इसके बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है बिकॉज it has already shown some kind of a strength by closing above the midpoint of this volume imbalance. According to the IBDA data ranges हमारे पास एक डीलिंग रेंज फॉर्म हो रहा है, कौन सा वाला, ये लो और ये हाई का। अगर मैं यहाँ से फिब मार्क करूँ, सो फ्रॉम this low to this high this is my dealing range which I am considering at this point। तो ये हाई और ये लो का ये हमारा इक्विलिब्रियम है। हम लोगों ने जितनी भी बाइंग की येस्टरडे हम लोगों ने ये जोन से की थी। अब प्राइस क्या है, प्रीमियम रेंज में आ गया और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और बाइंग की वेरी स्मॉल क्वांटिटी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट कि अगर प्राइस में रिट्रेसमेंट आता है बिलो दिस इक्विलिब्रियम इनटू द ओटी, अब ओटी कहाँ है, विल मार्क दैट। So from this low
तो दिस आई इफ़ आई मार्क, तो मुझे दिख रहा है ये मेरा 50% है और इसके नीचे दिस आर माई OT लेवल्स, और ये OT लेवल यू कैन क्लियरली सी, ये हमें एक रेक्टेंगल दिख रहा है जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसके साथ अलाइन हो रहा है। अगर मार्केट में देखो ये एक डीलिंग रेंज फॉर्म हुआ था, प्राइस आया इनटू दिस OT, बिलो दिस OT हम लोग को डीप डिस्काउंट लेवल पे ये लिक्विडिटी हंट किया और यहाँ से हमें बाइंग देखने मिली एंड वी मिस दिस अपॉर्चुनिटी, राइट। नाउ अगेन व्हेन द मार्केट वाज टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल, वी अंडरस्टूड दैट कि मार्केट इज नॉट रेडी टू गो ऑन अ लोअर साइड, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे शॉर्ट एग्जिट करके वी हैव एंटर इन द लॉन्ग साइड। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि प्राइस कहाँ के लिए जा रहा है फॉर दिस लिक्विडिटी, डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे उसका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर प्राइस कंटिन्यू, अगर देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कंसिडरिंग द रिजल्ट कि मे बी वी कैन सी अ गैप अप और ओपनिंग के बाद सीधा अपसाइड पे रैली कर सकता है, बट स्टिल इफ मार्केट फ्लैट ओपन होता है या छोटा मोटा गैप डाउन ओपन के डाउन साइड आता है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक ये इक्विलिब्रियम के नीचे नहीं आता हम लोग एंट्री नहीं प्लान कर सकते, कोई भी नहीं, ठीक है। वंस द मार्केट स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो दिस इक्विलिब्रियम इनटू दिस OT, यहाँ से हम लोग बहुत ही अच्छा एक पोजिशनल लॉन्ग का ट्रेड फॉर्म कर सकते, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, पोजिशनल लॉन्ग की बात कर रहा हूँ। फॉर द इंट्राडे अगर प्राइस में स्ट्रेंथ ज़्यादा है और प्राइस क्या करता है, ओपन होकर अपसाइड जाता है या फिर फ्लैट ओपन होकर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देता है, देन वी हैव टू लुक फॉर द इंट्राडे अपॉर्चुनिटी एट दिस पॉइंट। तो इंट्राडे पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट दैट ऑन अ टेलीग्राम चैनल। एंड I have noticed one thing, I am posting all this thing on a YouTube, on a Telegram for free, but I have seen that कि free की जो knowledge होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। The moment I'll start charging for all this thing and you will start valuing this, so कोई भी इस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा है। सो आई डोंट नो मैं इस चीज़ को कब तक कंटिन्यू करूँगा, जब तक कर रहा हूँ please use this as a good opportunity to learn the trading, because you will not get all this thing for free anywhere on YouTube, even on a Telegram, nowhere. So coming back to the topic, I said कि अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, I'll post that on a Telegram channel. If you haven't joined yet, go and join the Telegram channel. You will get all the trades for free. And if you really find all this video insightful, please do like, share and comment on the channel. And if you are new, please don't forget to subscribe to my channel. So I'll see you in the next lecture. Until then, stay safe, be happy. Thank you.